गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि बेटा आपको पोएम समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न पहला क्या है इसमें कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त करिए। यानी हमने पहली दो पंक्तियों की व्याख्या यहाँ पर लिखनी है। तो जैसे हमने फर्स्ट इसकी 2 लाइंस की, तो हमें क्या हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है कि सर्दियों की धुंध भरी सड़क है और उस पर छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिनको देखना बहुत ही दुखदाई है। यानी अभी छोटे बच्चों की उम्र जो है वो काम पर जाने की नहीं है, बल्कि खेलने कूदने और स्कूल जाने की है। लेकिन गरीबी के कारण वो बच्चे इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है और बड़ों वाले काम उन्हें करने पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार उनका बचपन छीन लिया गया है। प्रश्न सेकंड देखिए। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। यानी यहाँ पर जैसे कवि ने कहा है कि बच्चों के काम पर जाने की बात को विवरण की तरह नहीं लिखकर बल्कि एक सवाल की तरह पूछना चाहिए। तो कवि की इस बात का हम क्या मीनिंग इसका निकाल सकते हैं कि प्रश्न के रूप में हमें इस बात को क्यों पूछना चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा कि छोटे बच्चों को काम पर भेजने का काम उनके माता पिता के द्वारा किया जाता है, लेकिन कवि के अनुसार कहीं ना कहीं इसके लिए समाज भी रिस्पॉन्सिबल है, समाज भी जिम्मेदार है कि क्या हम उन छोटे बच्चों के खाने पीने और उनके पढ़ने का हम भार अपने कंधों पर नहीं उठा सकते, कि क्या हम उनकी थोड़ी भी सहायता नहीं कर सकते, कि क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इतनी गरीबी में वो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इतनी छोटी उम्र में वो काम पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप गरीब हैं, उनके पास पेट भरने के लिए रोटी तक नहीं है, तो वो उनके लिए खिलौने कहाँ से लेकर आएंगे। और इसी गरीबी के कारण वे अपने पढ़ने और खेलने कूदने की उम्र में काम के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं बच्चों को देखते हैं काम करते हुए या काम पर जाते हुए। आपने देखा होगा बच्चे कूड़ा बीनते रहते हैं, होटल पर काम करते हैं, खेतों में काम करते रहते हैं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि हम उनके प्रति उदासीन हैं। इसका आंसर क्या होगा कि आज का जो भौतिकतावादी युग है उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सुखों तक ही सीमित होकर रह गया है। उसे इस बात से कोई नहीं फ़र्क पड़ता, और उन लोगों में हम भी आते हैं कि हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा। यानी आज की दुनिया में सब लोग स्वार्थी हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चों को घरों, दुकानों, उद्योगों आदि में कम वेतन पर काम पर रख लेते हैं। छोटे बच्चे खेतों में भी काम करते हैं, कूड़ा बीनते हैं, भीख मांगते हैं, पर वे स्कूल नहीं जाते हैं। हम तो उदासीन इसलिए हो जाते हैं कि हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और माँ बाप इसलिए खुश हो जाते हैं कि चलो उनके बच्चे कुछ तो कमा कर ला रहे हैं, उन्हें इससे कुछ तो उनका फ़ायदा होगा। तो इस कारण से इस समस्या की ओर माँ बाप भी उदासीन हैं और हम सब भी यानी समाज भी उदासीन है, और इन सब का सबसे बड़ा कारण गरीबी है। अपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है।
यानी ये आपने बता देना है कि आपने कहाँ पर बच्चों को काम करते हुए देखा है। तो जब हम देखते हैं कि शहर में बच्चे जो हैं दुकानों पर काम करते हैं, घरों में सफाई का काम करते हैं, कूड़ा बीनते हैं, बोझा ढोते हैं, घरों में वे नौकर के रूप में काम करते हैं, ढाबों पर खाना परोसने का या पकाने का काम करते हैं, यानी इन जगहों पर हमने बच्चों को काम करते हुए देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? कवि ने कहा था ना कि यह एक बड़ा हादसा है, भयानक हादसा है। तो यह क्यों है कि बच्चों का काम पर जाना एक बहुत ही भयानक प्रश्न है और यह एक हादसे के समान है। कि कवि कहता है कि यदि वे अभी से काम पर जाने लगे और तो वे स्कूल नहीं जा सकेंगे, उनका बचपन नष्ट हो जाएगा, उनका बचपन उनसे छिन जाएगा, खेल कूद नहीं सकेंगे, उनका बचपन अधूरा रह जाएगा, वे अनपढ़ रह जाएंगे और जीवन में उचित मार्ग भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यानी अगर वे शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, वो विद्यालय नहीं जाएंगे, तो वे अपने जीवन में गलत मार्ग भी पकड़ सकते हैं। यानी वे अच्छे बुरे और सही गलत का फैसला वे नहीं कर सकेंगे और बचपन से ही वे गलत संगत के लोगों के साथ में पढ़कर वे गलत रास्ते को पकड़ लेंगे और उनका बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाएगा। इसलिए यह किसी हादसे से कम नहीं है और इसका असर किसी न किसी रूप में समाज पर ज़रूर पड़ता है। नेक्स्ट है रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न कि काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। यानी ये आपने अपने आप करना है कि मान लीजिए कोई बच्चा काम पर जा रहा है, कोई ढाबे पर काम कर रहा है, कोई घर में नौकर के रूप में काम कर रहा है, तो आप उस जगह अपने आप को देखिए रख कर कि काम करते समय आपको क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है और छोटे बच्चे जो काम करते हैं उनका जीवन कैसा होता है। ये आपने अपने आप करना है ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट है कि आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, ये भी आपने अपने आप करना है कि क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। क्योंकि अगर उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलेगा तो वे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनको खेलने कूदने का या पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, तो वे दुनिया की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, वे जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। ठीक है, और उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, अब ये आप अपने आप समझ ही गए होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने अपने आप करने हैं और बाकी मैंने आपको करवा दिए हैं इसके 6 क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।